हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिएगा कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। एक बार थम्स अप दे दीजिएगा कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हो गया जी। चलिए, तो आज की जो लाइव है वो जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी थी कि हम इनवाइट कर रहे हैं आशु जी को, जो हमें मॉडर्न डेज में गीता का क्या महत्व है, क्या हमें ज्ञान दे रही है गीता, उसके बारे में हमें थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा बताएंगे, हमारी बुद्धि साफ करेंगे। तो मैं अभी इनवाइट कर रही हूँ आशु जी को। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ आप रही जी जी, आपकी आवाज आ रही है यार। है? आप हरे कृष्णा जानिया जी, जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आई एम गुड। तो मैंने जैसे कि अपनी पब्लिक को बताया था कि आप हमें बहुत ज्ञान देने वाले हैं कि आज की मॉडर्न डेज में गीता इतनी महत्व क्यों रखती है, वो पढ़ने की जरूरत है हमें। जी, आज के डेज में अगर हम बात करें, आपको थोड़ा मेरी वॉइस क्लियर? आशु जी, पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि आपका जो वीडियो है बहुत हिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरी प्रॉब्लम। अभी देखिए क्लियर है। थोड़ा सही हो पाई है। ठीक है, तो हम वॉइस तो आपकी आ ही रही है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक बार। तो क्या वॉइस क्लियर है? जी जी, आशु जी आप बता सकते हैं। अभी मैंने अपनी पब्लिक को अभी दोबारा जो भी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये आशु जी हैं तो हमें अभी ये समझाने वाले, ये बताने वाले। मैं भी बहुत कम जानती हूँ इसके बारे में कि मॉडर्न डेज में भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता। आपकी वॉइस कट रही है। आपकी वॉइस आशु जी, मैं क्लियर हूँ क्या? जी जी, क्लियर है क्लियर है। जी, चलिए। तो क्या मैं दोबारा शुरू करूँ आशु जी लाइव, या फिर मैं नहीं, यही? मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक हमने रखा है वो है स्पिरिचुअलिटी विद मॉडर्न एज। कि मॉडर्न एज के साथ साथ हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, अगर हम भगवत गीता की हम बात करें, तो हमारे पास चार चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। पहला तो ईटिंग, दूसरा है स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये चार चीज हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं और जो कि नॉर्मली हम करते ही रहते हैं। और ये चार चीजें आप देखिएगा, ये जो चार चीजें हैं वो एनिमल्स में भी कॉमन है। जी बिल्कुल ये चार चीजें एनिमल्स भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो अगर ये चार चीजें हम करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, तो उनमें और हमारे अंदर डिफरेंस किस चीज का है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको देख करके ये लगता है कि हम भी उन्हीं की तरह सोफेस्टिकेटेड एनिमल्स ही हैं एक तरीके से। तो कॉमन उनके अंदर और हमारे अंदर ये है कि धर्म, कि बिल्कुल जानवरों का कोई अपना धर्म नहीं होता, लेकिन हमारा धर्म है। जी हमारे अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए गए हैं। जी। आप अगर यदि भारत की यदि हम बात करें, तो भारत एक संविधान के साथ चलता है और वो जी संविधान भारतवासियों के लिए बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें भगवत गीता जी की, तो गीता जी भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और वो भी भगवान श्री कृष्ण ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।
देखिए डिप्रेशन में अर्जुन था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेस था कि उसके हाथ से जो था धनुष बाण छूट रहा था कि हे प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे हाथ से धनुष बाण छूट रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कुतस्तवा, कि तुम्हारे दिल के अंदर इतना कलमश कैसे आया अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, अपना क्षत्रिय का धर्म निभाओ। तो भगवान श्री कृष्ण वहां हमें ये संकेत दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि हमको अपना धर्म निभाना चाहिए। हमारा धर्म सिर्फ ये नहीं कहता कि हम सिर्फ ईटिंग करें या स्लीपिंग करें या मेटिंग या डिफेंडिंग, ये चार चीजें ये नहीं कहता हमारा धर्म कि ये सिर्फ चार चीजें करें, क्योंकि अगर यदि हम कुछ भी खाएं या फिर सोएं तो ये सारी चीजें एनिमल्स को सिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं बिल्कुल पड़ती। बिल्कुल। और देखिए ह्यूमंस को सिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरीके से कमाया जाए, लेकिन एनिमल्स को उसकी आवश्यकता नहीं है, वो फिर भी अपना पेट भरते हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आप देखिएगा। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं भगवत गीता की। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, जी। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो बाकी जो लोग हैं तुमको कायर कहेंगे। हालांकि ये अर्जुन की मन की शुद्धता थी, उसके मन का ये शुद्ध भाव था कि मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन व्यापन कर सकता हूँ, ये तो उसका शुद्ध भाव था। लेकिन हम बाकी लोगों को कैसे समझाएं, हम तो नहीं समझा सकते ना। दुर्योधन को तो यही लगेगा कि भाई देखो मेरे से डर गया, वो व्यक्ति मेरे से डर गया इसलिए उसने युद्ध छोड़ के भाग गया, और क्योंकि तुम युद्ध भूमि से छोड़कर भागोगे तो दुर्योधन तो तुम्हें कायर कहेगा ही, और साथ में मरने के बाद तुमको नरक की प्राप्ति होगी, तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमें सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। देखिए आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो सनातन से दूर होते जा रहे हैं। इतने बिल्कुल। सारे लोग ऐसे हैं। जी बोलिए आप। हाँ हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का यूथ चाहता ही नहीं है कि उसको कुछ भी ऐसा चीज दिखने को भी मिले। वो चाहता है कि उसके घर में पूजा हो रही तो वो दूर भागता है। उसको कहीं नहीं, वो नहीं चाहता कि उसको ऐसी कुछ चीज देखने को भी मिले। वो चाहता ही नहीं, आज का यूथ बिल्कुल नहीं चाहता ये सब कुछ करना। हम इन्हीं सारी चीजों पे बात कर रहे थे कि हमें हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम अल्कोहल से दूर रहें, हम सिगरेट से दूर रहें, हम इन सारी चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली भी बात प्रूव है कि हमारी बॉडी को इससे नुकसान होता है। हाँ। और ये मैं अगर अपनी, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं यदि हम खुद के ऊपर अप्लाई ना करें तो हम दूसरों को सीख नहीं दे सकते या फिर उनको नहीं बता सकते कि तुम ऐसे करो। तो मैं बिल्कुल। यदि अगर भगवत गीता के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ। मेरी डेली लाइफ में शायद एक दिन ऐसा जाता हो जिस दिन मैं भगवत गीता ना खोलूं। मैं अपने कॉलेज डेज के अंदर भी, मैं अपने कॉलेज में जब हॉस्टल में रहता हूँ तो वहां पे भी मैं डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ। मैं ज्यादा पार्टीज में जाना पसंद नहीं करता। जैसे कभी हमारा फ्रेंड्स, शायद आपके साथ भी होता होगा, आप भी बहुत अच्छी डिवोटी हैं, हाँ। तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, उसमें कई सारे लोग होते हैं कि चलो पार्टीज करने चलते हैं। पार्टीज में क्या है कि उसमें थोड़ा अनियन और गार्लिक भी होता है उसके अंदर, तो हमको खाना अलाउ नहीं है, हम हाँ कैसे खाएं। बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं बताती तो हूँ। हाँ मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली, इससे पहले मैंने ना वो हिंदी वाली जो भगवत गीता, जब मैं अपने घर थी, अब मैं हॉस्टल गई हूँ। जब मैं अपने घर थी, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में नहीं थी, तो मैं अपने घर में वो हिंदी वाली गीता, उसको मुझे संस्कृत नहीं पढ़ी जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी उसको पढ़ने की, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ी जाती। तो मैं अपनी मम्मी से कहा कि हिंदी वाली गीता लेकर आओ, तो मैं वो हिंदी वाली गीता पढ़ा करती थी। तो उसमें मुझे सिर्फ, मैं जब छोटी थी मुझे सिर्फ इतना समझ आता था कि अर्जुन बहुत परेशान है, उसको श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसा करना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा ऐसा आसन करना चाहिए। मतलब वो सब कुछ के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा भोजन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा कैसी होनी चाहिए। तब इतना समझ आता था, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी। अभी मेरा जब जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में गई, मैंने एडमिशन लिया, जो मेरा कोर्स है, तो जब मुझे पता हाँ लगा कि इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है वो भगवत गीता भी रहने वाला है, उपनिषद भी रहने वाले हैं, दर्शन भी रहने वाले हैं, अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे संस्कृत पढ़ना आ जाएगा और मैं सीख पाऊंगी कि कैसे पढ़ते हैं इन सब चीजों को। तो पर मेरा जो सब्जेक्ट एक्चुअली अप्लाइड गीता है, एप्लीकेशंस ऑफ भगवत गीता टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो भगवत गीता कैसे हम अप्लाई करें डेली लाइफ में, वो करके था मेरे को। लेकिन मैंने सोचा कि मैं पूरी भगवत गीता पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें तो कुछ श्लोक थे कि जो हमें पढ़ने थे, कि जैसे कि अगर तुम ऐसा भोजन करोगे तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, इतना सोचोगे तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, इस बारे में। तो उसमें सब सिर्फ वो था कि
इंसान जैसा अपनी अपनी डेली लाइफ को चलाएगा वैसा उसकी प्रवृत्ति होगी, ऐसा करके था। इतना था सिर्फ। फिर मैंने खुद से करना शुरू करा। तो जो पहला जो पहला भगवत गीता का इसमें बोले रखा है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतापुमान विष्णु पदम हाँ। वापि शोकाग्नि वर्धितः। मैंने वहां से जब मैंने पहला श्लोक पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा कि वाओ, सच में कि गीता। भगवत गीता का एक श्लोक, हाँ, जो 15 अध्याय का पहला जो श्लोक है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उसका ऊर्ध्वम मूलम अधा शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदासी यस्यै पर्णानि यस्तम वेदसा वेदवित्। ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं ऊर्ध्वम मूलम, यानी कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो है ये परछाई है। बिल्कुल ये जो आध्यात्मिक जगत है इसकी परछाई है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो पत्ते हैं ना, इस भौतिक जगत के जो पत्ते हैं वो एक्चुअली तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जी जी यदि उन इच्छाओं को तुम नहीं काटोगे, और उनको काटना कैसे है, उन इच्छाओं को तुम यदि काट सकते हो तो आध्यात्म के शास्त्र से तुम अपनी इच्छाओं को काट सकते हो। क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं और यदि वो पूरी ना हो तो हमें क्रोध आता है। ये श्लोक मेरे को एक और श्लोक बहुत अच्छा लगा, उसका वो था क्रोध भवति सम्मोह, यानी कि यदि हम क्रोध करते हैं तो हम सम्मोहन में पड़ जाते हैं। क्रोध भवति सम्मोह सम्मोहन स्मृति विभ्रमा हो, यानी कि हमारी स्मृति चली जाती है। स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, यानी कि स्मृति भ्रम में पड़ी और फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आप देखिए, यदि हम कभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बहुत ज्यादा यदि हम एंगर में हो, तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता। हम सोचने और समझने की शक्ति को ना खो देते हैं बिल्कुल। और वहां से क्या होता है, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। वहीं से हमारी और प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती हैं। इसका यही कारण है। इसलिए हमको जो है क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए जितना हो सके। यदि हम हमारे ऊपर एंगर हावी हो रहा है तो उस समय ज्यादा से ज्यादा चुप रहे, किसी से बात ना करें, बिल्कुल। अपने मन के अंदर पेंटिंग करें। जी बिल्कुल। वही जो मतलब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी जो मैंने वो श्लोक पढ़ा जिसका जो मतलब था कि आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सबका निचोड़ ही भगवत गीता है। आपको जरूरत ही नहीं है, आप एक बार भगवत गीता पढ़ ली, आपको कोई जरूरत ही नहीं है उसके अलावा कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई मतलब अगर है क्षमता तो पढ़िए, लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ भगवत गीता पढ़िए, तो आपको सब ज्ञान। महाभारत के अंदर दो जो रत्न हैं, जो हम कहें कि बहुत ज्यादा अच्छे जो रत्न महाभारत के अंदर हमको मिले, वो एक तो भगवत गीता मिली हमको, और एक है विष्णु सहस्त्र नाम। जहाँ पे पितामह भीष्म जो है विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करते थे। वो बताते हैं जब बाणों की शैया पर लेट जाते हैं तो बताते हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करता था। यदि कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके सारे संकट कट जाते हैं, भगवान उन सारे संकटों को काट देते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमारा प्रारब्ध जो होता है ना, बड़ा बलवान होता है। जैसे बैड कर्मा और गुड कर्मा की हम बात करें, वो भी भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है कि जो हमारा प्रारब्ध होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। यदि आपने कुछ गलत किया है, जैसे कि हमारे दो बॉडीज होती है, ग्रॉस बॉडीज और एक सटल बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी है जिससे कि अभी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इससे हम भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन एक समय के बाद ये ग्रॉस बॉडी ना यहीं पे रह जाती है, यहीं पे रह जाती है, अग्नि के साथ जल जाती है, 5 तत्वों से बनी 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। जी जी और उसके बाद रहती है सटल बॉडी। सटल बॉडी इसके अंदर से निकलती है। गीता के अंदर दिया हुआ है कि सटल बॉडी का एक साइज है जो है 1/10,000 अपर पार्ट टिप ऑफ अ हेयर। यानी कि अगर हम अपने इस हेयर के बाल को अगर हम 1/10,000 अपर पार्ट टिप ऑफ अ कट करेंगे, उसको भी कट करेंगे, तो उतना हमारी सोल का साइज है। केशा ग्रसत भागस्य शतदा कल्प तस्य च। ये भगवत गीता के अंदर। अब देखिए, आज के आधुनिक वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारी सोल का साइज क्या है, लेकिन भगवत गीता के अंदर मेंशन है। आत्मा में विश्वास नहीं है ना। हमारी जो आधुनिक चीज है वो ग्रॉस बॉडी के लिए। हम देखिए, यदि हम कोई भी काम करें तो हम कितना पैसा खर्च करेंगे, वो सिर्फ ग्रॉस बॉडी के लिए होगा। लेकिन हम अपनी सटल बॉडी की बात करें तो सटल, जिस तरीके से ग्रॉस बॉडी को ना भोजन चाहिए होता है समय पे, जैसे गाड़ी है उसको पेट्रोल चाहिए, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, तो ठीक उसी तरीके से ये जो ग्रॉस बॉडी है इसको भी भोजन चाहिए, ये भी बिना भोजन के नहीं चल सकती। और एक है सटल बॉडी। सटल बॉडी को भी चाहिए कि उसको चाहिए कि आध्यात्म, उसको चाहिए स्पिरिचुअलिटी, उसको चाहिए मेडिटेशन, उसको चाहिए ध्यान, उसको चाहिए चैंटिंग, उसको चाहिए अच्छी रीडिंग भगवत गीता की, जो उसके मन के ऊपर प्रभाव ऐसा डाले
देखिए हमारा, हम जो भोजन करते हैं ना उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ भोजन बहुत, जो हम करते ये मैं हैं फील कर अंश। चुकी हूँ, एक्चुअली मैं फील कर हाँ चुकी हूँ एक कितना प्रभाव पड़ता है। मैं वैसे नहीं, मैंने अपने ऊपर भी फील कर रखा है। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ दो तरीके के खाने बनते हैं कि जिसको मिर्च वाला खाना है वो मिर्च वाला खाई, तीखा, लेकिन प्याज लहसुन वहाँ नहीं है। मैं इतना खुश, मेरे घर में नहीं खाते प्याज लहसुन। तो जब मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि प्याज लहसुन वहाँ नहीं है। तो वहाँ दो तरीके के खाने, मिर्च वाला खाना है, एक सादा खाना है, एक नमक वाला खाना है। तो मैंने खुद अपने अंदर चेंजमेंट देखा है कि जब मैं वो वाला खाना खाया करती थी मुझे गुस्सा वगैरह, मतलब मैं, हाँ, मैं सच में फील करना ही चाहती थी, क्या सोचती थी क्या, और मैं वही फील कर रही थी जो मैं सच में पढ़ चुकी थी गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में जो मैंने पढ़ा, सच में मैं वही फील कर पाई। तो खाने का तो मैं मानूं तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जितना आप पैकेट्स वाला ये तामसिक भोजन खाते हैं, तो पैकेट्स वाला जितना भी हम्म, सड़ा गला खाना, उससे तो बहुत सच में बॉडी सच में ही खराब हुई, इतना आलस, इतनी निद्रा, इतनी, हाँ। हाँ बहुत, उससे बस बहुत वो होता है कि आप नहीं, मतलब कर पाते अपनी बॉडी को एक्टिव चाहे भी तो, सच में। और मेरी और 17वें हमारी अध्याय में ऑडियंस ये कहना चाह समझाया रही गया है। है, एक्सक्यूज मी, हमारी ऑडियंस ये कहना चाह रही है कि आप हिंदी में बात करिए बिल्कुल, कि हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो वो बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो इसलिए शायद उनको नहीं समझ, ठीक है। और मैं आपकी एक वीडियो देखी थी, आपकी, ओके, मैंने वीडियो देखा, आपकी वॉइस, आपकी वॉइस कट रही है, आपकी वॉइस कट रही है। ओके, एक्चुअली ना मेरा ट्राइपॉड मेरे हॉस्टल में रह गया है। क्लियर है, अब आप ऐसे, बोलिए। हाँ, यस। मेरा ट्राइपॉड तो हॉस्टल में रह गया है, यहाँ मैं थोड़ा सेटलमेंट करके कर रही हूँ, करने आगे से मैं ध्यान, ओके। तो बोल रही थी कि मैंने एक वीडियो देखा में सीता बोल रही थी देख कि मैं, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं इतने क्यों भोग रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने जो एकादशी का फास्ट था वो 10वीं के दिन रख लिया था, ऐसा। हाँ, मैंने एक्चुअली डाला हुआ था ये, इससे पहले मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें बताया था कि दशमी के दिन एकादशी ना रहे। मैंने ये बताया था पहले, अपने लाइव सेशन करा था ये उत्सव ऐप के साथ। तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये आप सबको बता दीजिएगा कि दशमी के दिन यदि एकादशी रहेंगे तो उसमें जो पुण्य के बदले पाप लग जाएंगे। इसमें पद्म पुराण के अंदर एक कथा भी थी। हाँ, एक्चुअली हम, हमारे घर में तो है ये, अगर दो एकादशी होती है तो दूसरे वाली एकादशी को हम रखते हैं, हम नहीं रखते उस वाली एकादशी को। वैसे है अभी हाँ को है ना एकादशी, 25 को है ना एकादशी अभी। हाँ हाँ हाँ। तो वही 4 को भी हो रही है, मतलब कल भी हो रही है और परसों भी हो रही है एकादशी, तो कल ना रख कर, ये तो मैंने सुना था, लेकिन इतना बड़ा इसका फल होता है ये मैंने नहीं सुना था कभी। अभी ये मैंने एक्चुअली अपने गुरुदेव से पूछा था। हम्म, तो मैंने अपनी माँ को फोन किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी एकादशी कब की है? तो उन्होंने बताया कि बेटा एकादशी दशमी के दिन नहीं रहनी, उसके अगले दिन रहनी है। तो जी, तब मैंने कहा था सबसे कि अगले दिन रहे एकादशी, हाँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं कृष्णचंद्र शास्त्री जी। जी, ओके, सॉरी, ठीक है। और बताइए, अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि हाँ ना यूथ जो विश्वास रखता है, जब भी अगर हमारे साथ हमारे वेद वही चीज कह रहे हैं तो हमारा यूथ नहीं विश्वास कर रहा है, फिर वो जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो अंग्रेजी किताबें कह रही हैं, फिर वो विश्वास कर पा रहे हैं, और वो उस पर ध्यान भी देंगे, जितना अपने शास्त्र अपने वेद कह रहे हैं वो नहीं ध्यान देंगे उस चीज पर। मैंने इतना देखा है ना कि अपना यूथ जानना ही नहीं चाह रहा कि हमारे वेद भी वही सेम टू सेम कह रहे हैं जो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो अंग्रेजी किताबों में लिखा पड़ा है, लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर अपने यूथ को कुछ समझाइए। देखिए, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन जाने माने वैज्ञानिक रह चुके हैं और हम्म, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी। जी बिल्कुल, एल्बर्ट और आइंस्टाइन कहते थे जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मिथ्या है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ते थे। और आइजैक न्यूटन ने भी भगवत गीता ने हमारे वेद और शास्त्रों को पढ़ा। उन्होंने भी वेद और शास्त्रों को पढ़कर ही अपना इन्वेंशन करा। कई बार फेल हुए आइजैक न्यूटन, कई हाँ, बार फेल हुए। और हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए आप, वो तो मैंने जब, भगवत गीता पढ़ते थे। बिल्कुल, मैंने जब हमारी भगवत गीता शुरू हो रही थी, क्लासेस स्टार्ट हो रही थी,
तब मैंने इतने इतने इन सब के बारे में पढ़ा कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े हमारे जो दार्शनिक थे, इतने बड़े बड़े जो हमारे मतलब साइंटिस्ट थे, उन सबने ये सब भगवत गीता पढ़ रखी है और उनके ऊपर तर्क भी लिख रखा है, भगवत गीता के बारे में बता भी रखा है कि हमने जब इसको पढ़ा तो हमें कैसा फील हुआ, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। जानिए जी, जो एक्चुअली अगर हम बात करें ना बड़े लोगों की, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा बड़े लोग या फिर बड़े दार्शनिक जो होते हैं वो जो बात कह रहे हैं वो सच है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका आपने नाम सुना होगा, वो है ओशो। ओशो। ओशो का, हाँ, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था संभोग से समाधि। उनका कहने का मतलब था कि अपनी सारी इंद्रियों को खोल दो आप। अपनी सारी इंद्रियों को यदि आप खोल देंगे और जो आपकी इंद्रियां मांग रही हैं ना, उन्हें आप देते जाइए। इससे क्या होगा, एक दिन आपका मन बोर हो जाएगा, इंद्रियां वहां से हट जाएंगी और जो है आप समाधि की ओर चले जाओगे। लेकिन इसी के ऊपर एक और बुक लिखी गई जो कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने लिखी थी। हाँ। क्या संभोग से समाधि की ओर, क्या संभोग से समाधि की ओर जाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को खोल देंगे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो इंद्रियां जो है वो फंस जाएंगी उसके अंदर। यहाँ हाँ। पे रोकने की बात करी गई है। हाँ, लेकिन मैं नहीं मानती कि ओशो ने ये पढ़ा, गीता पढ़ा होगा। मैं नहीं मानती, नहीं अगर नहीं, पढ़ी वो, हाँ, मैंने तो पता कि जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी, तो अ, मैं सिर्फ यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है इतना। मैं मान अपना जो सिख भाई साहब होते हैं, अपने जो मुसलमान भाई साहब होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को आयतें आती हैं, और ये जो उनकी जो सिखों की जो वाणी होती है वो सब आती है उन लोगों को। लेकिन हमारे हिंदू को सिर्फ इतना भी पूछ लो कि कंस कौन था। मैं एक्चुअली ये फील नहीं है, मैं पूछ चुकी हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से पूछा, अच्छा कंस कौन था, तो उसने सर्च करके बताया कोई राजा था क्या, और मुझे इतना इतना शौक सा हुआ कि मैंने कि लिटरली तुम्हें नहीं पता ये। तो हमारा क्यों नहीं, हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं सबसे पहले कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो हम नहीं सिखा रहे, ए फॉर अर्जुन, अर्जुन ने ये किया था, के फॉर कृष्णा, कृष्णा ने ये किया था। क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते हैं उनको हिंदी स्टोरीज, क्यों नहीं अरे मैं तो मानती हूँ कि अपनी जो भाषा में, अपने जो कल्चर में बात है वो कहीं भी नहीं है, लिटरली कहीं भी नहीं है। हमारे कल्चर से ना बाहर कुछ भी नहीं है। आप देखिए, सनातन धर्म से बाहर कोई धर्म है ही नहीं। अगर हम मुसलमान धर्म की भी बात करें ना, तो वो भी सनातन धर्म से बाहर नहीं है। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो उसको जलाया जाता है। बिल्कुल। और जब भगवान श्री राम जब थे इस धरती पर, तो एक राक्षस था। तो इस राक्षस को भगवान राम ने मार दिया। तो भगवान राम ने जब उस राक्षस को मारा, तो भगवान राम ने पूछा, इसकी इतनी बड़ी बॉडी है भाई, इसका क्या करें? तो उस राक्षस ने कहा कि मेरे को जलाना मत। तो क्या करना है? कोई बोले मेरे को गाड़ दो, गाड़ने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो जो आज गाड़े जाते हैं वो मुसलमान हैं, हाँ। सनातन धर्म से बाहर नहीं है। सनातन धर्म के अंदर असुरों को गाड़ा जाता है, असुरों को गाड़ा जाता है। हाँ। तो वो उससे बाहर नहीं है। ये सब हमारे सनातन की ही परंपराएं चली आ रही हैं। um, एक क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, एक मिनट मैं भूल गई अभी, मैं पढ़कर ही। बिल्कुल ना, मैं भी मानती हूँ कि जितने भी धर्म है, जितने भी कुछ भी है, सिर्फ सनातन ही है, सनातन से ही निकले हुए हैं, लिटरली सनातन से ही निकले हुए हैं। अब देखिए ना, ऋषभ देव जी, उनसे पहले कोई जैन ही नहीं था। हाँ। ऋषभ देव जी हमारे अवतार हुए भगवान के, उनसे पहले कोई जैन ही नहीं था। हाँ। और हमारे एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ, कि यहाँ पे हमको बताया जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो एक्चुअली में भगवान के अवतार हैं। लेकिन जो गौतम बुद्ध है वो भगवान के अवतार नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध नेपाल लुम्बिनी में प्रकट हुए थे। और जो हमारे भगवान बुद्ध हैं, भागवत जी में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ें तो, बुद्धो नामना जनिसुता कीकटेशु भविष्यति, यानी कि कीकट देश में, गया में जो बुद्ध जी प्रकट हुए वो भगवान के अवतार हैं। अगर हम देखेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि नेपाल लुम्बिनी वाले गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं, तो वेद व्यास जी की तो भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, और आज तक भविष्यवाणी गलत कभी हुई नहीं। वेद व्यास जी तो स्वयं भगवान का स्वरूप थे। तो यहाँ पे दो बुद्ध हैं, एक गौतम बुद्ध और एक भगवान बुद्ध। जो भगवान बुद्ध हमारे हैं वो गया जी में प्रकट हुए, कीकट देश में, और जो गौतम बुद्ध है वो नेपाल लुम्बिनी में हुए। तो जो वेद के निंदक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, तो वो भगवान नहीं थे।
उनको गया में जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। जो सिद्धार्थ की कहानी हमको बताई जाती है कि सिद्धार्थ थे जो राजकुमार थे, वो फिर बाद में गौतम बुद्ध हुए, वो उनको गया जी में जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसलिए उनको बुद्ध कहते हैं। गुरुकुल स्कूल यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल मैं इन्होंने बात की है कि इनमें संस्कृत एजुकेशन जो मिलनी चाहिए स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में। देखो ये तो हमारा लॉ बदले, अगर कोई हम कुछ भी कितना भी कर ले, हम एक तो ना हिंदू में एकता है ही नहीं, कितना भी एकता दिखाने की कोशिश कर लें पीछे हटना आता है बस। कोशिश ही नहीं कर रहा, इतना मैनिपुलेशन है ना हमारे हिंदुओं का, इतना मैनिपुलेशन है कि दूसरों को देखकर दूसरों को सीख कर जो वो कर रहे हैं वही हमें करना है, बस नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि ये जो सच में अगर हो जाए कि जो लैंग्वेज है वो स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी हो जाए, गीता कंपलसरी हो जाए, भगवद गीता कंपलसरी हो जाए, तो जैसे ही यूथ थोड़ा अकबर दी ग्रेट ना पढ़ाकर अर्जुन कौन सा पढ़ाया जाए तो। ये राणा प्रताप जी जो थे उन्होंने अकबर को हरा दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को नीचे दिखा देते हैं। बिल्कुल महाराणा प्रताप के बराबर भी अकबर नहीं आ पाता था, उसकी तो हाइट इतनी छोटी थी। बहुत छोटा था अकबर, बहुत अजीब सा दिखने वाला हाँ हाँ। अकबर दी ग्रेट पर स्टोरीज बना रहे हैं, टीवीज में आ रही है स्टोरी है अकबर दी ग्रेट करके। हाल ही में जानिया जी, अभी हाल ही में किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर, दिल्ली का एक कॉलेज है, उसके अंदर जो है कोई हिंदी से ऑनर्स करी हुई कोई बच्चा था, तो उसने मैसेज किया कि उसमें लिखा हुआ है, एक चैप्टर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम से उस चैप्टर को बनाया गया उसमें, और डिवोटीज की इतनी इंसल्ट की गई है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे मतलब ऐसा कहानी बनाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से कह रहे हैं, अरे मैं गोपियों के संग रास रचाता हूं तो तू भी जाके रास रचा, तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से बदनाम सनातन धर्म को करने की कोशिश करते हैं। कहां से निकल रहा है ये सब? कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर से। मैं बताऊं किस लेवल से शुरू हो रहा है, ये उस लेवल से शुरू हो रहा है जहां पर छोटे छोटे बच्चों की किताब में लिखा है राम इज अ बैड बॉय और अब्दुल इज अ ग्रेट बॉय। हाँ, राम तो टूथपेस्ट नहीं करता है और इसलिए वो बैड बॉय है, और अब्दुल है जो वो टूथपेस्ट करता है डेली इसलिए वो गुड बॉय है। तो ये इतने से लेवल से शुरू हो रहा है कि राम तो बैड बॉय है, वहां से शुरू हो रहा है, वहां तक जा रहा है, वो वही चीज है। और आप कुरान पे एक चीज नहीं लिख सकते, आप अल्लाह के ऊपर कोई शब्द कोई टिप्पणी गलत नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो आप भी जानते क्या हाल होगा आपका, और आप हमारे सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं। अपने नारद मुनि को ऐसे टीवियों में ऐसा दिखा देते हैं कि वो है, हाँ, बोले हैं, हाँ, बल्कि बड़े वो गुरु रहे हैं। हमारे ध्रुव जी के, प्रहलाद जी, इतने बड़े बड़े भक्तों के वो गुरु रहे हैं। वेद व्यास जी के भी गुरु हैं वो, और उसको और उनको दिखाते इतना फनी दिखा देते हैं, उनको इतना फनी दिखा देते हैं, और हमें तो अपोजिशन नहीं, हमें कुछ बुरा नहीं, हम हंस रहे हैं उस पर, हम तो मजाक भी उड़ा रहे हैं उस पर। वही और हमारे बॉलीवुड के अंदर उसके ऊपर सॉन्ग्स बन रहे हैं कि राधिका, पता नहीं कौन कौन से सॉन्ग्स बने हैं हमारे देवी देवताओं के ऊपर, और लोग उनको देख करके एंजॉय करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं उनके खिलाफ बोलने की बजाय, और फिर बात करते हैं कि हमारे धर्म पे उंगली क्यों उठती है। तो क्वेश्चन आ रहा है हमें क्या करना चाहिए फिर? देखिए, हमें जागरूक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमको हमारा धर्म ना सिखाए। हाँ, कोई बाहर का व्यक्ति आए हमको हमारा धर्म ना सिखाए, हमें हमारा धर्म अच्छी तरीके से पता है। हमसे हमारे हिंदू ना पूछे कि आज तिलक क्यों लगा रखा है तूने, आज कलावा क्यों डाल रखा है। हाँ। हमारे हिंदू ना हम कंठी माला पहनते, क्यों कंठी माला पहनते हैं? हम पहनेंगे क्यों आप मुसलमान टोपी लगाते हो, क्यों चादर चढ़ाते हो आप? बिल्कुल। अभी पूछ रखा है रुद्राक्ष क्यों पहन रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुद्राक्ष, अब बताओ। कई सारे लोग मेरे से, आपने तुलसी की माला क्यों धारण की है? मैंने क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तब बंद होगा, इसका आंसर है कि ये सब कुछ कब बंद होगा, ये तब बंद होगा जब हमारे ही हिंदू भाई हमसे बंद कर दे और खुद ये चीज करने लग जाए, खुद अपनी डेली लाइफ में वो सब चीज करने लग जाए। अंग्रेजों के बनाए हुए सारे रूल्स जो आज हम फॉलो करते हैं, वे स्कूलों के अंदर ना टाई पहनते हैं,
और टाई कितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन इतनी गर्मी में भी लोग टाई ऐसे पूरा लगा करके उसको जाते हैं, कितनी गर्मी पड़ती है। और ये सारे अंग्रेज इसलिए करते थे क्योंकि उनके यहाँ पे जो उनके देश वगैरह है वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ा करती है, तो वो टाई लगा के रहते हैं। और यहाँ पे तो बहुत गर्मी रहती है, भारत के अंदर सूरज निकलता है, अमेरिका यूरोप देशों में ज्यादा सूरज निकलता नहीं है, इसलिए वहां पे उस तरीके से रहा जाता है, और वहां की पद्धति यहाँ के लोग अपना रहे हैं। बिल्कुल, वेस्टर्न तो कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं अपने यूथ, नहीं वेस्टर्न तो सब अपना लेंगे, सारा वेस्टर्न जो है कल्चर वो हमारे ही फटी जीन्स। अपने रशिया में मैं देखती हूँ ना, मैं इतनी हैरान रहती हूँ, कितना सनातन धर्म को माना जा रहा है रशिया में। दूसरा देश है जो धर्म को मान रहा है, रशिया। वाओ, अभी जगन्नाथ यात्रा के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उनकी जगन्नाथ यात्रा 1 जुलाई से जगन्नाथ यात्रा है, 1-2-3 से जगन्नाथ यात्रा है, तो वो प्रिपरेशन जगन्नाथ यात्रा की उनकी पूछो। एक अंग्रेजी का ही मैंने इंटरव्यू देखा था, जैसे उनको पूछा गया है तिलक क्यों लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, क्योंकि पहचान है हमारी इसलिए लगा रखा है। मतलब क्यों लगा रखा है, इसका क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप लोग, कैसे पूछ सकते हो, आपकी क्यों? ये हमारा साइन है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से किसी व्यक्ति का साइन होता है ना, वही। हाँ। तो और अगर ये लोग हमारे धर्म को इतना फॉलो करने में इतना विश्वास रखते हैं, वो अपने घर छोड़कर आ रहे हैं, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अपने धर्म को शो कर रहे हैं कि सनातन धर्म से अलग कुछ भी नहीं है, जो भी है कृष्ण है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे कि सब कुछ खराब है और ठीक है, वो कह रहे हैं ये सब कुछ, और हमें मानना ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमें तब भी नहीं मानना है। हमें हमारा इतना मैनिपुलेशन हुआ पड़ा है ना, हमारे यूथ का इतना मैनिपुलेशन है, बहुत मैनिपुलेशन है कसम से। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरा पुस्तकालय जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे वेद पुराण उपनिषद वगैरह रखे गए थे, हमारे साधु संतों को इतने सारे वेद जो पुराण उपनिषद कुछ तो कंठस्थ थे उनको, जिसकी वजह से आज हमें पुराण मिल जाती हैं, कई सारी भागवत पुराण मिल जाती है, गीता मिल जाती है, सब लोगों को कंठस्थ थी वो। तब आप मिटा सकते हो, जला सकते हो, लेकिन कंठस्थ को थोड़ी ना आप मिटा सकते हो। तो उनको अच्छा हुआ कि कंठस्थ थी, जिसकी वजह से आज हम पढ़ पा रहे हैं उन सारी चीजों को। उपनिषद की हमारी इतनी छोटी छोटी बुक आती है उपनिषद की, जी 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 जी, वो सारी जला दी गई नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। चाणक्य पंडित की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहां पे। जब मैकाले ने तो देखी थी यूनिवर्सिटी, ये थी नालंदा थी, ये थी तक्षशिला थी। जब ये मैकाले ने देखी तो उसने अपने जो पापा को कहा कि अगर हिंदुस्तान को खत्म करना है, खोखला करना है, तो उसका जो ये एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म कर दो, जला दो उसको। वही हुआ है। मैकॉले ने किया क्या है, मैकॉले ने किया है कि व्यक्ति जो बच्चे हैं ना, वो जाएंगे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, शरीर से तो ये लगेंगे हिंदू, लेकिन निकलेंगे अंग्रेज बन के, और अपने ही धर्म के खिलाफ ये लोग लड़ेंगे। मैकॉले की बहुत बड़ी साजिश थी। नौकर बनना सिखाया हमको, नौकर बनना था। और आज के लोग, कुछ लोग तो मैकॉले का नाम भी नहीं जानते होंगे कि मैकॉले है कौन। वही है जो सब खोखला कर चुका है हमको, पूरा हमारे हिंदुत्व को, पूरे हमारे संस्कार को, पूरे संस्कृति को, सबको जो खोखला कर चुका है वही मैकाले है। मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम में उस तरीके से बदलाव किया है कि इनको इन्हीं के धर्म के खिलाफ भड़काना। वहां पे आप देखिए, टीचर से आप ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आज भी आप देखें ना, कि जो लोग भागवत भी करते हैं उनसे जाके लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए, लेकिन कुरान से जाकर के आप मोहम्मद से प्रश्न नहीं करेंगे कि आप हमें कुरान में ये लिखा है, क्यों लिखा हुआ है ये चीज, बाइबल में लिखी हुई है ये चीज क्यों लिखी है। ओके, क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर दिया मैकॉले ने? मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया जो आज हम पढ़ रहे हैं। आप इंटरनेट पे जाके सर्च मार सकते हैं कि मैकॉले कौन है। ओके, क्वेश्चन ये भी आ रहा है, क्वेश्चन नहीं, ये एक चीज पूछी जा रही है कि हमें देखने वालों को क्या शिक्षा मिल रही है आपकी लाइफ देखने से? एक्चुअली हमें, हमारे लिए क्या आपका वो है? हम आप सबसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा पहचानें, अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें,
भगवत गीता को पढ़े, कोई बाहर का व्यक्ति आपसे आकर के ये ना कहे कि देखिए आपके धर्म में ऐसा है, तो आपको उसके प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए कि हम क्यों टीका लगाते हैं, क्यों कंठीमाला पहनते हैं, क्यों हम चोटी रखते हैं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक सही तरीके से पुराणों के अंदर लिखे हुए हैं। यदि आप जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो कुछ थोड़े छोटे लेवल से स्टार्ट करिए। नहीं पढ़ा जाता है संस्कृत, हम मानते हैं कि हमें नहीं सिखाई गई है संस्कृत, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अंग्रेज है। नहीं पढ़ पाते थे कोशिश, संस्कृत, अंग्रेज संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए उन्होंने सारा कुछ इंग्लिश में करा। अब कोई व्यक्ति कहे कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप तो मूर्ख है भाई, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो भाई आपको संस्कृत नहीं आती, आप भी तो महामूर्ख हैं। आपको हमारी भाषा नहीं, देखिए जानिया जी कितना मतलब मैनिपुलेशन हुआ है। यदि हमको इंग्लिश नहीं आती तो हम मूर्ख हैं, और आपको हमारी भाषा नहीं आती तो आप इंटेलिजेंट है। मतलब ये कहाँ की बेतुकी है। आपको खुद की नहीं भाषा आ रही है, जो आपकी खुद की रियल भाषा आपको वही नहीं आ रही और आप बोल रहे हैं हमको मूर्ख है। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा है क्या पढ़े पहले, पढ़ना क्या है पहले, क्या पढ़ना शुरू करें? आप भगवत गीता पढ़िए, और आप हिंदी में पढ़िए यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मतलब पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं मतलब नहीं पता, तो क्या फायदा पढ़ने से। हिंदी में पढ़िए, और यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि भगवत गीता हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें पढ़िए। यदि आप एक श्लोक भी डेली पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा अपने धर्म के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, एक श्लोक पढ़ें, पढ़ने की कोशिश ही करें, फिर उसकी हिंदी पढ़ें, उसका मतलब पढ़ें, तो कम से कम एक दिन में कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल। और एक ये बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र का क्या, गायत्री मंत्र के देखिए मेडिकल स्टोर में यदि आप जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारी दवाइयां होती है, लेकिन सारी दवाइयां यूज की तो हैं, लेकिन डॉक्टर आपको चूज करके देता है कि आपको ये दवाई खानी है, वो रिकमेंड करता है आपको, आप नहीं करते। इसीलिए अपने गुरुदेव को बनाइए। मंत्र तो बहुत सारे हैं, गुरुदेव बनाइए आप, मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा मंत्र आपके लिए सही है वो गुरुदेव आपको बताएंगे। मंत्र बहुत सारे हैं, क्योंकि मंत्रों के गलत उच्चारण से कई बार हानिकारक चीजें भी हमारे साथ घट जाती हैं। मंत्रों का बहुत महत्व होता है। अब कोई व्यक्ति था तो वो पढ़ता था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसने 12 अक्षर मंत्र का उल्टा मतलब कर दिया। ओम पहले भी लगा रहा है, ओम बाद में भी लगा रहा है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवा ही है, और वासुदेवा के बाद नमः भी कर दिया, तो मतलब क्या रहा, दो दो बार ओम लगा के। इसीलिए कई सारी जिस तरीके से मेडिकल स्टोर में दवाई रहती है ना, डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको गुरुदेव बनाइए, आपको एक मंत्र देंगे, उस मंत्र का डेली जाप कीजिए। ये नहीं कि आपने अपने मन से गायत्री मंत्र उठाया और उसका जाप करने लग गए, नहीं, ऐसे नहीं होता। ओके, और गुरु कैसे बनाया जाए, ये मेरा भी क्वेश्चन है, गुरु कैसे बनाया जाए? क्योंकि देखिए गुरु की एक पहचान मैंने अपने गुरुदेव बनाए। उनका नाम कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, संस्कार चैनल पर उनकी कथा आती है कई बार। मैंने आपकी रील देखी थी, उसमें आप राम कथा सुन रही थी, उसके बारे आप कहाँ पे सुन रही थी राम कथा? मेरी यूनिवर्सिटी में, खुद की यूनिवर्सिटी में। अच्छा, यूनिवर्सिटी में राम कथा चल रही थी आपकी, बहुत अच्छा। हमको हम सोच रहे कि हम भी काश इतने सौभाग्यशाली होता, हमारी यूनिवर्सिटी का तो भगवत गीता पढ़ाई जाती और उसमें भी राम कथा चलती, हमें बहुत मजा आता। बहुत अच्छा लगता। देखिए गुरुदेव के लक्षण ये होते हैं कि यदि आपको गुरुदेव बनाने हैं तो सबसे पहले उनकी वाणी को सुनिए, क्योंकि वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यदि वो गुरु अपनी वाणी से जो बोल रहा है, यदि वो खुद उसमें अपने आचरण के अंदर ला रहा है, उसके आचरण के अंदर यदि वो सारी चीजें हैं, तो आप उनको गुरु बनाइए। क्योंकि गुरु की वाणी होती है ना, वाणी से हमको पता चल जाता है कि वो गुरु आखिर है कैसा। यदि कोई भी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप किसी के भी पास गुरु मंत्र लेने के लिए जाएं, यदि कोई भी आपसे पैसे मांगे तो 1 रुपया उसको मत देना, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति फ्रॉड है, क्योंकि कभी भी गुरु मंत्र देने में पैसे नहीं लगते हैं। गुरु हैं हमारे, हम अपने इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य देते हैं, दक्षिणा की परंपरा है, दक्षिणा की परंपरा हमारे सनातन में है, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है अदक्षिणम, यानी कि यदि आप दक्षिणा नहीं दोगे गुरुदेव को या ब्राह्मणों को, तो वहां पे जो है ये अच्छी बात नहीं है, ये संस्कार भी नहीं है, और देनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने घर का निर्वाह करते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो अपनी मर्जी से। मूवीज को देख कर कि एक मंत्र बोलो फिर 5 रुपए मिलेंगे,
यही मैनिपुलेशन हाँ दिमाग का हुआ पड़ा है, हाँ और सीख रहे हो कि जब वो अच्छा सही मंत्र बोलेगा, सही बोलेगा, तो हम उसको 5 रुपए देंगे। नहीं, आपके घर में ब्राह्मण ने पैर रख दिया तभी दक्षिणा बनती है, सिर्फ तभी। हाँ। मंत्र बोलने पे, ये ओ माय गॉड मूवी देखने से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ये सब कुछ, लिटरली कुछ भी नहीं है। कई सारे लोग मजाक उड़ाते हैं शिवलिंग का कि शिव आप लिंग की पूजा करते हैं। अरे आप शिव लिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उन मूर्खों की बुद्धि वहीं पे अटकी हुई है। जिसकी बुद्धि जहां है वहीं अटकी रहती है। अब उनको नहीं पता कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल। तो देखिए शिवलिंग जो होता है ना वो जो पूरी प्रकृति है जिसके अंदर पूरे जीव आ रहे हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से एक प्रकृति है। हाँ जी। यहाँ से जीव आते हैं काल शक्ति से और ये बन गया लिंग। और यहाँ पे आ गया शिव। यानी कि लिंग का मतलब सिर्फ वो चीज नहीं होती जो ये मूर्ख लोग सोचते रहते हैं। लिंग का मतलब एक प्रतीक होता है, भगवान शिव का सिंबल है वो। हम्म, हर चीज का मतलब स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। कई बार व्याकरण में भी पढ़ाया जाता है। यदि आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आपको पढ़ना भी चाहिए। हम्म। तो सारी चीजों के अर्थ के अनर्थ ना करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुराणों में लिखा हुआ है, और नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आप अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे अच्छे भागवत कथाकार भी हैं, वाचक भी हैं। आप उनकी कथाएं सुनिए, बहुत सारी नॉलेज आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। जी जी। आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आप जानने की कोशिश तो करिए अपने धर्म के बारे में, आपको हाँ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। बहुत। आप, हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि आपको अवेयर करा जाए अपने धर्म के से रिलेटेड, अपने धर्म के बारे में बताया जाए सिर्फ, ताकि आप उसके बारे में और रिसर्च कर सके, सर्च कर सके और अपने जीवन में उतार सकें। मोटिव ये है कि कम से कम कोशिश तो करिए अपने धर्म को जानने की, तो अपने आप ही धर्म सामने आ जाए। अच्छा, लोग कई बार कि आप जी जी। दोनों से, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं फिलहाल में? मैं मैं अभी मथुरा यूनिवर्सिटी में, जीएलई यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं कोर्स? मैं बीबी ऑनर्स कर रहा हूँ। बीबीए। हाँ, बीबीए ऑनर्स, ओके। वैसे मथुरा जीएलई यूनिवर्सिटी से। मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में गया था। तो आप अभी हमारी बात हुई थी ना खाने के, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वहां पे क्या था कि प्याज लहसुन का खाना भी बनता था। हाँ हाँ। और अगर आप कहो तो आपके लिए अलग भी बन जाता है खाना। तो कई बार है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं मैक्रोनी, पास्ता, मैगी, चाउमीन ये सारी चीजें नहीं खाता। और ये सारी चीजें वो बनाते भी नहीं है फिर बिना प्याज वगैरह की। तो मैं फिर छोड़ देता हूँ। मेरा ये समझ लिया आधा खाना रह जाता है, मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं खाने जाता ही नहीं हूँ। मतलब मैं एक सिर्फ ये मान लीजिए कि एक टाइम खाता हूँ, या फिर आधे से ज्यादा टाइम भूखा रहना पड़ता है। मेरे लिए वहां पे खाने की ये प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमारा 1 साल रह गया, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहां से हम हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके तो प्रॉब्लम तो लाइफ में आती हैं, नाइस। लेकिन उन प्रॉब्लम से हम डील कैसे करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड, हमारा ये डिसाइड करता है कि हम उन प्रॉब्लमों में स्टक ना रहें, उन प्रॉब्लमों से आगे निकलें। बस ये ना सोचें कि यार प्रॉब्लम आ गई, अब तो यार प्रॉब्लम ही हमारे अंदर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्या करें, भगवान ने इतनी प्रॉब्लम दे दी है ना। भगवान के पास भी प्रॉब्लम थी जब वो धरती पर थे। श्री राम जंगल में रहे थे 12 साल की उम्र में। अरे सॉरी, शादी है हमारे पड़ोस में। कोई बात नहीं, आपको जाना है। सॉरी, तो जा रहा था। ओके। और मेरा है ये कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में पढ़ती हूँ, मास्टर हूँ योगा साइंस। मेरा bachelor का है साइंस में, नॉर्मल साइंस में। और मैं बैचलर मास्टर्स कर रही हूँ अब योगा साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से, बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो बाकी मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं चाहती थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था एक्चुअली, और जो मुझे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है काफी। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने को, अभी दर्शन पढ़े थे, 9 दर्शन पढ़े थे अभी हमने, और भगवत गीता, और अभी आप बताइए। हाँ हाँ, आप बताइए ना, 9 दर्शन के बारे में जरा कुछ बताइए थोड़ा सा। ठीक है। ओके, ठीक है। 6 दर्शन जो हमारे होते हैं वो आस्तिक दर्शन होते हैं, और 3 दर्शन हमारे नास्तिक दर्शन होते हैं। जो आस्तिक दर्शन जी होते हैं वो वेदों से, जो वेदों को जो मानते हैं,
जो आत्मा पर विश्वास रखते हैं वो दर्शन है 6 दर्शन। और जो 3 दर्शन है वो हमारे जो वेदों को नहीं मानते, जो मानते हैं कि ये जो बॉडी है वही वही है सब कुछ, कोई आत्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और मरने के बाद कुछ नहीं है, मतलब जो है इसी बॉडी का है। सबसे जो खराब दर्शन है वो चार्वक दर्शन है, जो आपको सिखा रहा है, चार्वक दर्शन में जो हमें ये सिखा रहा है कि एक ही बॉडी मिली है, जैसे जिया जा सके वैसे जियो, मांग कर खाना है मांग कर खाओ, लेकिन खाओ, एक दिन तो मर ही जाना है, जितना इंद्रियों को भोग सकते हो उतना भोगो, क्योंकि एक दिन तो मर जाना है। कुछ आत्मा नहीं है, कुछ हाँ परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हाँ चार्वक हाँ सबसे खराब दर्शन है। और जो इसके अंदर नास्तिक दर्शन के अंदर ये जो चार्वक आ रहा है, और उसके अंदर 2 दर्शन और है, जैन और बौद्ध। जैसे बुद्ध की स्टोरी है, जो बुद्ध ने जो देखा था कि वो देख रहा है कि उसकी स्टोरी जहाँ से शुरू हुई सिद्धार्थ की, कि वो हाँ हाँ वो घर से निकल गए थे। जब वो घर से निकले तो उन्होंने पहले एक बूढ़ा देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा, एक बच्चा हाँ देखा, जो तीनों ही दुखी थे अपनी स्टेट से। कि कोई मरीज था, हाँ दुखी हो रहा है, कोई बूढ़ा था वो चल नहीं पा रहा था, एक मरा ही पड़ा है बिल्कुल, उसका जीवन में कुछ नहीं बचा है, एक बच्चा है जो खिलौने के पीछे रो रहा है। फिर उसने एक सन्यासी को देखा जो कि बहुत खुश था, तो उससे पूछा तो क्यों खुश है, तो उसने बोला क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ और ना मैं कुछ चाह रहा हूँ अपने जीवन से, जो मिल जाएगा जैसा मिल जाएगा वैसे ही मैं खुश हूँ। जब उसने उस भिक्षुक को देखा, उस साधक को देखा, तो उसने अपने जीवन से सोचा कि मुझे भी यही ज्ञान देना है लोगों को और यही मुझे भी करना है। ये सिद्धार्थ की थी, लेकिन सिद्धार्थ भी इस बात में विश्वास रखता था कि आत्मा कुछ नहीं है। उसने सोचा कि जो बॉडी है, लेकिन इसको अपना उस विचार से जिया जाए ताकि हमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो अपनी लाइफ से, कुछ मिले, कुछ चीजें जरूरत ना हो अपनी लाइफ से, ये सब कुछ ऐसा, मतलब सच्चे बन के रहो, अच्छे बन के रहो, ये करके कि पूरी लाइफ एक अच्छे उसमें काटनी है, गंदा नहीं बन के रहना है, क्योंकि पीछे से भी गालियां देते हैं लोग, उसने ये भी देखना है ऐसे करके। हाँ, तो जो 9 दर्शन है वो हमारे आस्तिक दर्शन है, वेद, सॉरी, ओके, जो हमारे वेदों के बारे में हमें बता रहे हैं, आत्मा पर विश्वास रखने को बता रहे हैं। और इसमें एक ये हमारा योग दर्शन भी है जो महर्षि पतंजलि ने दिया था। हमारा फोकस वैसे इस पे ज्यादा करते क्योंकि योग का थोड़ा है ना, तो इस दर्शन पे ज्यादा फोकस करते जो महर्षि पतंजलि ने हमें दिया था। तो न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, और कौन सा दर्शन रह गया, दर्शन कौन सा रह गया? बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, बहुत मतलब अच्छा कोर्स आपने किया है, बहुत अच्छा कोर्स आपने चूज किया है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी मुझे चीज भी है अच्छा आपने से लगता मैं मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ दार्शनिक के बारे में और इन सारी चीज मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता है इन सारी चीजों के बारे में जानने। मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में जानूं। मेरे को जानना था कि ये ब्रह्मांड, ये सोल, और मेरे को इन सारी चीजों के बारे में जानना था, तो ये मैंने भगवत गीता को ना, जब आप दर्शन पढ़ोगे तो सबके अलग अलग, सब कोई अलग अलग पदार्थ को मानता है, सब कोई अलग अलग, सबकी विचार, सबकी ना 3 वो आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, तीनों की अलग अलग होती है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और पदार्थ, मतलब ये जो मानते हैं, ये तो अलग अलग, हर कोई, जब आप सब दर्शनों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हर दर्शन अलग अलग मान रहा है। तो हाँ जो बताया गया है, जैसे योग दर्शन कह रहा है जो भी है वो आत्मा है, मतलब जो भी है वो योग है। जैसे कि आप समाधि में जब चले जाइए, समाधि जो लास्ट समाधि होती है ना, ध्यान समाधि, है ना, हाँ, यम नियम ध्यान, आसन प्राणायाम। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम थोड़ा आसन भूल रहा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान प्रत्याहार, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, ये भगवत गीता के अंदर 9 लेटर बताए गए योगा के। हाँ हाँ, तो जो ये कह रहा है योग दर्शन सब अलग अलग बताया, तो योग दर्शन कह रहा है कि जो धारणा, ध्यान, समाधि, यही जो 3 चीज है, यही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। पहले हाँ धारणा, ये ध्यान, और फिर समाधि। बोलते थे धारणा और ध्यान से भी वापस आ सकता है इंसान, जो समाधि में चला गया वो वापस नहीं आ सकता, वो तो वो परमात्मा से वापस मिल नहीं आ गया। सकता, वो एक लास्ट स्टेज हो जाती है परमात्मा से मिलने के लिए।
यहाँ पे मैं प्रवचन सुन रहा था। हाँ। एक बहुत अच्छे महाराज जी राघवाचार्य जो, उनके मैं प्रवचन सुन रहा था, तो वो बता रहे थे यम नियम आसन। वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर इन 9 योगा को अगर फॉलो करेगा तो वो आपको सड़क पे घूमता हुआ नहीं मिलेगा। अष्टांग योग बोलते बहुत ही हैं। कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए स्मरणम कीर्तनम केली, यानी कि स्मरण में आपके कोई भी ऐसा चित्र नहीं आना चाहिए जिससे कि आपको अपने पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियां और एक मन, तो इन सारी चीजों से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। वही 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, एक उभय इंद्रिय। हाँ। तो लास्ट एक मैसेज दे दीजिए आप अपनी ऑडियंस को, जो आपको इतनी देर से देख रही हैं। आशु जी, आप एक जो मैसेज देना चाहते हैं, पर्टिकुलर मैसेज आपको एक बार दे दीजिए अपने। मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि सारे लोग जितने भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, आप भगवत गीता को पढ़िए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको डीएम कर सकते हैं। हम आपको भगवत गीता के बारे में, हमारी टीम है, हम भगवत गीता के बारे में आपको जानकारी देंगे। उससे रिलेटेड पीडीएफ हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप लिंक पे जाकर के उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आपको पीडीएफ भगवत गीता से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। वेद शास्त्रों को पढ़िए, क्योंकि उन सारी चीजों को यदि आप पढ़ेंगे तो कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति आपको आकर के मूर्ख नहीं बनाएगा। कोई मेडिकल स्टोर की दुकान पे बैठा है और यदि कोई बाहर का व्यक्ति, आप ये वाली दवाई ले लीजिए, भाई क्यों ले लें, आपको पता है इसकी जानकारी, आपके पास सर्टिफिकेट, आपके पास कुछ जानकारी है, नहीं, उससे सुना था। तो सुनने वाली चीजों पे विश्वास मत रखिए, आप पढ़िए, चीजों को पढ़ें और फिर उसको सोचें कि आखिर मैंने पढ़ा क्या है, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करें, क्योंकि चिंता से चिंतन की ओर जाना, बिल्कुल। यही भगवत गीता है। चिंता से चिंतन की ओर जाए, ज्यादा चिंता ना करें, चिंतन की ओर जाएं, है ना। तो आप चिंता ना करें, चिंतन की ओर जाए, भगवत गीता पढ़ें, चैंटिंग करें डेली और अपने मन को शांत रखें। बस मन को तो शांत रखें। मैं भी आपकी एक स्टूडेंट बन सकती हूँ। ओके, तो किसी को भी मुझे लगता है कि मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ। आपने जो इतने सारे दर्शन मेरे को बताया, मेरे को दर्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। मेरे पास अभी मैंने वाल्मीकि रामायण भी मंगाई थी भागवत पुराण के बाद। मैंने हाँ, भागवत वो पुराण पढ़ी। हाँ, महादर्शन, महा रामायण, सॉरी, हाँ। महारामायण, बाल नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आपने कौन सी वाल्मीकि मंगवाई? हाँ, वाल्मीकि रामायण। अभी मैंने भगवत गीता पढ़ी। आप ना और भगवत महारामायण गीता, भी पढ़ना, जो योग वशिष्ठ जी ने, जब राम जी इस मटेरियल वर्ल्ड से बहुत परेशान थे, जब वो योग वशिष्ठ जी के पास गए। वैसे काफी लोग बोलते हैं, काफी दर्शन भी बोलते हैं कि ये सिर्फ वेदांत दर्शन को बताने का एक तरीका था, लेकिन ये कोई कैसे ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जो मानने वाले हैं वो ये बोलते हैं कि कई हजार साल पहले लिखी गई है। ये तब लिखी गई थी जब राम जी मटेरियल, जब वो अपने उधर से गुरुकुल से आए और उनको भ्रमण के लिए भेजा, पूरा संसार वो घूम कर आए। और वो आकर ना बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। तो ना अ, एक बार योग वशिष्ठ जी आए, तो योग वशिष्ठ जी को उनसे पूछा, हाँ, योग वशिष्ठ जी से पूछा उन्होंने कि उसको, राम को बुलाओ, ऐसा वो जो पहले असुर वो कौन था असुर जो पहले असुर को मारा था राम जी ने? ताड़का, ताड़का, ओके। तो ताड़का। कि एक राक्षसी को मारना है तो राम को बुलाओ। तो उनके पिता ने कहा कि मैं हूं ना, मैं जाऊंगा, मेरे बेटा क्यों जाएगा, छोटा है अभी। हाँ। तो योग हाँ। वशिष्ठ हाँ। जी ने कहा नहीं, वही जाएगा, वही करेगा उसका अंत। तो जब उसको जो वो गुप्त वो द्वारपाल था, जो द्वारपाल था, वो जब बुलाने के लिए गया, तो उसने देखा कि राम बहुत दुखी है, वो कई दिन से दुखी है। तो वो आकर बताता कि मैं राम को कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, वो कई दिन से दुखी है, मैं क्या करूँ। तो मैं नहीं बुला सकता उनको इस हालत में। तो योग वशिष्ठ जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने मटेरियल वर्ल्ड को देखा, जब मैंने संसार को देखा, संसार में बहुत दुख है, कैसे इस दुखों से बाहर आया जाए, क्या है, ये क्यों है ऐसा, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ इन सबको देखकर। तब योग वशिष्ठ जी ने महारामायण सुनाई थी। जो पार्ट था वो महारामायण कहलाया, जो उनको ज्ञान दिया था योग वशिष्ठ जी ने। तो योग वशिष्ठ भी है उसका किताब का नाम, योग वशिष्ठ किताब करके है एक, वो भी हम पढ़ रहे हैं। और ये किसने लिखी? वशिष्ठ जी ने। योग वशिष्ठ जी ने ही, मुझे नहीं पता लिखी किसने है, लेकिन ये कन्वर्सेशन है राम जी के और योग वशिष्ठ जी के बीच का। मुझे नहीं याद किसने लिखी, मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी। हाँ, लेकिन ये वेदांत दर्शन बताता है कि जो भी है वो ना
ईश्वर की सत्ता है, संसार कुछ भी नहीं है। ये बोलता है कि संसार की सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता है जो भी है। ईश्वर जैसे कि वेदांत दर्शन दो तरीके के होते हैं, अद्वैत और द्वैत। जो हाँ। अद्वैत, हाँ, अद्वैत और द्वैत। जो द्वैत होता है वो ये बोलता है कि भगवान तो है ही, जो ये संसार है भगवान ने ही बनाया, तो ये भी तो भगवान की रचना हुई, तो ये भी तो सच है, जैसे भगवान सच है वैसे ये संसार भी सच है। लेकिन अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि नहीं, ये सब है ना, ये छलावा है, भगवान के द्वारा छला हुआ, हमें फंसाने के लिए। ये जो भी है सिर्फ भगवान है, ये संसार कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है। ऐसे जैसे मकड़ी जाला बना देती है और अपने ही जाले में और कीड़ों को फंसा के और फिर बाद में अपने ही जाले को मिटा देती है, वैसे ही संसार एक भगवान की माया है, भगवान नहीं बनाया, बाद में भगवान ही मिटा देते हैं। हाँ, वही तो, ये अद्वैत वेदांत को समझाने का एक तरीका था महारामायण, योग वशिष्ठ। तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी मैं भी अपनी मैं ऑडियंस से ये बिल्कुल कहना पढ़। चाहती हूँ, मैं भी अपनी ऑडियंस जी। से ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़िए, जो भी आपका जो भी मन है पढ़ने का, गीता शास्त्र जो भी है, और आप आशु जी को कांटेक्ट करिए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहीं अपनी बात को आप समाप्त करते हैं। ऑडियंस भी शायद बोर हो चुकी है काफी, लेकिन ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इन सारी चीजों के बारे में बात करके, और आप जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कि उसके अंदर भी ऐसी वेदों की बातें और शास्त्रों की बातें और कथाएं भी होती हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है आपका। जी, ठीक है। कहाँ से हैं आप जानिया जी? हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा, हरियाणा पलवल। अच्छा, हरियाणा पर। अभी आप हरियाणा में ही हैं? अभी मैं अपने घर आई हुई हूँ हॉस्टल से। मैं अपना ट्राईपॉड भी भूल आई थी अभी। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, मैं परेशान हो गई थी काफी। ठीक आप है। आपका घर हरियाणा में है? जी, अच्छा। चलिए फिर, हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्ण, जय श्री राम। चलिए, राम राम गाइस, बाय बाय। बाय, फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ। जी बिल्कुल। तो आप कांटेक्ट करते रहिएगा आशु जी से, जो पढ़ रहे हैं वो पूछते रहिएगा, उनसे कोई क्वेश्चन है वो रामायण गीता से रिलेटेड आप पूछिएगा, वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। राधे। हरे। कि कब आप लाइव आओगे? तो मैं आऊंगी लाइव, जो आपके क्वेश्चंस है, ठीक है।